चलिए दोस्त, आज हम प्रश्नावली 1.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 में आपको सारी संख्याओं में दिया रहेगा, आपको प्रूफ करना रहेगा कि वो अपरिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चंस में, इसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस में आपको सेम टू सेम यही काम करना है। ठीक है ना। तो बच्चों, सवाल को लगाने से पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये पता रहेगा तो चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। बच्चों, आपको एक चीज ध्यान देना है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्ग भी अन्य संख्या से विभाजित होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई नंबर है 12 अगर 4 से डिवाइड है तो बच्चों 12 का जो स्क्वायर होगा वो भी सदैव 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब भाग 4 से अगर भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष पर 0 आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। यदि कोई संख्या किसी एक अन्य संख्या, मान लेते हैं 20 से विभाजित है, तो उस संख्या का वर्ग भी उस किसी अन्य 20 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर इसी बात को अगर मैं ऐसे बोलूं, किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। बात क्लियर है? बाकी और चीजें क्लियर हो जाएंगी जब सवाल आएगा तब। बस इसको आपको ध्यान देना है कि कोई संख्या अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्ग भी विभाजित होगा। चलो, ऐसे सवालों में आपको इसको सवाल को लगाने का एक तरीका है बच्चों कि हम विरोधाभास नियम से लगाएंगे। तो विरोधाभास नियम क्या कहता है? यहाँ पे कह रहा है कि इतना परिमेय है तो हम मान लेंगे परिमेय है, बाद में प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय नहीं है, परिमेय है, तो हो जाएगा। पहले आप समझो, सबसे पहले बच्चों इस सवालों को मानेंगे कि हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, परिमेय संख्या है, इसको लिख लेते हैं। माना √5 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है, मान लिया। अच्छा बच्चों, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बराबर a/b, जहाँ a, b क्या है? पूर्णांक। a और b हमेशा क्या होंगे? पूर्णांक। और एक चीज और बच्चों कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आप इसको मिटा देते हैं। हाँ, एक के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड के बीच में आप चाहो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ। ठीक है, यही मतलब इस पूरे चैप्टर का यही सार है बच्चों, यही आपको समझना है। यही समझ लिए तो पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर पाओगे। ऐसे सवालों में आपको मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे यही चीज ध्यान देना है, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बच्चों a और b कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। बात क्लियर है? चलो अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है ना, लिख लो यार, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। बच्चों वर्ग इसलिए किया गया है कि क्योंकि जो √5 है ना, वो हमको पूर्णांक संख्या मिल जाए, रूट में ना रहे। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? 5b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a²। क्लियर है? अब यहाँ से अच्छा बच्चों b² का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? a²/5। आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इससे चीजें क्लियर है। अब b² बराबर क्या है बच्चों? b² बराबर a²/5। अब यहाँ पे आपको समझना है, सारी समझ यही आपको लगाना है। a² अगर बच्चों 5 से विभाजित होने पे b² हुआ रहा है, इसका मतलब a² 5 से विभाजित हो रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि a भी बच्चों 5 से विभाज्य होगा। ये बात आपको समझना है, a भी 5 से विभाज्य होगा। अब अगर मैं a में अगर 5 से भाग देता हूँ तो भाग पूरा पूरा हो जाएगा। अगर भाग पूरा पूरा होगा तो यहाँ कोई नंबर आएगा भाग देने पर, भागफल। तो हम मान लेते हैं भागफल क्या आता है बच्चों? c आता है। तो आप बोलोगे सर c ही क्यों आएगा? तो अच्छे बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे मैं अगर 3 से भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। अगर मैं 36 में 3 से भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे 12 आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि यदि यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कुछ ना कुछ अलग नंबर आएगा। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सर b² आ रहा है तो यहाँ पे b आएगा। यहाँ पे बच्चों b नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता।
तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे बच्चों क्या आएगा सी। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, जो बात अभी मैंने बताई। ठीक है, अब तो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर ए बराबर 5c है, इसको बना लो बच्चों समीकरण 1। ठीक है, अगर ए बराबर 5, ए बाई 5 आई बराबर सी है, ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5c। इसको बना लो समीकरण 2। अब यहाँ से देखो बच्चों, समीकरण 1 में अगर मैं समीकरण 2 वाला मान उठा के समीकरण 1 में रख दूं तो यहाँ पे बी और सी में रिलेशन कुछ मिल जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ बच्चों लिखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये पहला सवाल है ना, तो आराम से धीरे धीरे लगाओ। ठीक है ना, बहुत सारा टाइम आप लोग वेस्ट करते हो फालतू की चीजों में, ऐसा आराम से लगाओ, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, अब देखो ए पहला समीकरण में ए स्क्वायर है ना, तो एक स्थान क्या रखेंगे 5c, क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से बच्चों बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 25c स्क्वायर बटे 5। यहाँ से बच्चों बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों 5c स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा बी स्क्वायर बटे 5। अब यही आपको समझना है। अच्छा बच्चों, अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। बी भी क्या होगा बच्चों 5 से विभाज्य होगा, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया, इसी कॉन्सेप्ट पूरा सवाल है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे ए भी 5 से विभाज्य हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो बच्चों बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखना केवल, ठीक है। अब मैंने माना क्या है कि ए और बी पूर्णांक है, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में नहीं है, लेकिन मैंने प्रूफ क्या किया बच्चों कि एक के अलावा एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, वो क्या है बच्चों 5। इसका मतलब बच्चों जो मैंने माना, ये देखो एक दोनों ये वाला, ये दोनों इसके एकदम विरोध में है, इससे एकदम विपरीत है। तो ये विरोधाभास बच्चों क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है बच्चों क्योंकि मैंने √5 को एक परिमेय संख्या माना था। ठीक है ना, अतः क्या हो जाएगा बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। तो आपको लिखना है कि ए भी 5 से विभाज्य है तथा बी भी 5 से विभाज्य है, जबकि मैंने एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं माना था। ये दोनों विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक क्या है बच्चों अपरिमेय। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। बात क्लियर है ना, लिख लेना आप लोग यार, लिखने वाला तो काम कर ही लेना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, किसी को कहीं भी तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये सवाल नंबर फर्स्ट था ना, चलो ये सवाल नंबर फर्स्ट था। अगर चाहो तो आप लोग ये मैं कर देता हूँ, पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूँ तो ब्लैक से करने में आसानी होगी। चलो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो सेम वही काम करेंगे बच्चों। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सेम वही सवाल, हर क्वेश्चन में बच्चों यही काम करना है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो सेम वही काम मैं फिर से बोलूंगा, 3 + 2√5 को क्या a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ए और बी दोनों क्या है बच्चों पूर्णांक है। ठीक है ना, ए और बी पूर्णांक है। अब यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे 3 + √5 है, अगर मैं √5 को एक तरफ रखूं और बाकी चीजों को इधर लाऊं तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। उसके पहले मैं फिर से थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चों। अगर ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं तो अगर a/b के रूप में लिखेंगे तो हमेशा परिमेय भी होंगी। क्या होंगी? परिमेय, जैसा कि आप सबको पता है। अब अगर ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तो बच्चों इसमें कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी जोड़ो, इसमें फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। हमेशा क्या रहेगी बच्चों, इसमें 3 का गुणा करो, 100 का गुणा करो, 200 का गुणा कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा परिमेय ही रहेगी बच्चों। ऐसा नहीं कि इसमें 100 का गुणा कर दिए तो परिमेय हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना,
अगर ये दोनों परिमेय संख्या है तो इसमें किसी भी संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, बच्चों ये परिमेय संख्या ही रहेगी। बात क्लियर है? अब समझो, आ जाओ इधर। अब यहाँ से बच्चों का मैं 2√5 का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, a/b-3। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बच्चों 2√5, अगर इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो a-3b/b हो जाएगा। अगर बच्चों a और b पूर्णांक संख्या है तो इसमें किसी भी संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हमेशा क्या रहेगी, परिमेय। अब यहाँ से बच्चों को √5 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, a-3b बटे में 2b, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब समझना आप लोग यहाँ पे। अच्छा ये बताओ बच्चों, a-3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है? आप बोलोगे बिल्कुल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना बच्चों। जबकि अभी मैंने प्रूफ किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छे बताओ, क्या कभी अपरिमेय संख्या, ये बराबर का सिंबल बताता है कि मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, क्या ये कभी बराबर हो सकता है? तो आप बोलोगे कि सर कभी ये तो परिमेय है तो अपरिमेय, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है, कहीं बराबर नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, ये एक दूसरे को विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे को आप विरोध करते हैं। ये विरोध बच्चों क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये विरोध बच्चों इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी सी कल्पना गलत की थी। मैंने कल्पना क्या किया था बच्चों कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। बात आप लोग मेरी शायद समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 3√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, अतः 3√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यार लिख लेना आप लोग, कैसे लिखा जाएगा, बल्कि, हाँ ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। राइटिंग में मत जाना बच्चों, ठीक है ना। हाँ अपरिमेय संख्या है, लिख लेना है। अच्छा ये भी लिख लेना कि ये विरोध क्यों कर रहा है एक दूसरे को, लिख लेना क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि समझने का है, इसको आप अपने से भी लिख सकते हो और कुछ भी लिख लो, a-3b/2b एक परिमेय परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो बराबर आ रहा है ना, तो लिख लेना कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ, बस ऐसे लिख लेना, हो गया। हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। इतना कर लेना यार तुम लोग भी, ठीक है। एक आध लाइन लिखनी है अच्छे से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, तो बस एक लाइन आपको इसको हल करने के बाद लिख लेना है, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये इस सवाल का हल है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसको आप फेयर में उतार लेना। बात क्लियर है? चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड था ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है। चलो सेम वही काम करना है बच्चों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो काम वही करना है बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, काम आपको वही करना है जो आप इसके पहले करते आए हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो चलो हम मान लेंगे, पहला सवाल लेते हैं, 1/√2, ठीक ना। तो लिखो, माना 1/√2 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को ए बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए कामा बी पूर्णांक हो पूर्णांक संख्याएं हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, मैथ है लिखने का कई तरीका होता है, ऐसे भी लिख लो तथा ए कामा बी सहभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं बच्चों। सहभाज्य संख्याओं का मतलब ही होता है कि दोनों में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो इसको अगर सॉल्व करो तो बच्चों क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √2a। यहाँ से अगर बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करो, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा b² इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे b² इज इक्वल टू 2a²। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं निकालना चाहूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, समझना यहाँ पे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे b² बराबर 2a² आ गया, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे अगर मैं a² का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, b²/2। अच्छा, अगर b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा बच्चों, विभाज्य होगा। अगर b में मैं 2 से भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, मान लेते हैं c आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अब ये लाइन खींचा, इसके इधर आ जाओ। ठीक है, अगर बच्चों b में यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर 2c हो जाएगा। इसको बना लो बच्चों समीकरण 1, इसको बना लो बच्चों समीकरण 2। क्या बनाओगे, समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 का मान, ये करने का सही तरीका है। ठीक है ना, बहुत यहाँ ही नहीं तो अभी मैं बताता हूँ, इसको आधे पे भी रोका जा सकता था। समीकरण 1 में रखने पर चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a² बराबर, अब b के स्थान में क्या रखोगे बच्चों, 2c, तो हो जाएगा 2c² बटे में 2। यहाँ से a² बराबर क्या आएगा बच्चों, 4c² बटे में 2। यहाँ पे बच्चों a² बराबर क्या आएगा, 2c², 2 से काट दोगे ना, 2 2 जा 4। यहाँ पे बच्चों c² बराबर क्या आएगा, a²/2। अब इसका मतलब समझना आप लोग बच्चों ध्यान से, यही मेन है। अगर बच्चों a² 2 से विभाज्य है तो क्या होगा बच्चों, तो a भी 2 से विभाज्य होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, a भी क्या होगा बच्चों, 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे आप समझना हो गया, सारा सवाल आपने हल कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा चीजों को समझना है। चलो, यहाँ पे देखो b भी 2 से विभाज्य हो रहा है, मैंने भी दिखाया ऐसा कि b भी बच्चों क्या हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है। और एट द सेम टाइम मैंने ये भी दिखाया कि a भी 2 से विभाज्य हो रहा है। लेकिन मैंने क्या माना है कि a और b क्या है बच्चों, सहभाज्य। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसका मतलब जो मैंने माना है ये इस बात का विरोध करता है कि मैंने जो माना है वो गलत माना है ना। तो ये विरोध बच्चों किस लिए हो रहा है कि मैंने जो माना है वो गलत माना है। तो इस बात को मैं ऐसे कर सकते थे कि अतः मैं इस बात को इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो लिख लेना, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, बस यही आपको प्रूफ करना था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने, अच्छे एक मिनट में, आप लोग कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है
तो ये मैं कर दे रहा हूँ, आप ले सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, अब आप ले सकते हो। ठीक है, यही पूरा इसका सोल्यूशन है। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बच्चों, इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 7+7√5 एक परिमेय है, अपरिमेय है, प्रूव करना है। सेम वही काम दूसरा, 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया बच्चों, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, या फिर चाहो तो यार एक स्टेप में इसको हल करके चीजों को लिख दो। अब ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो सहभाज्य संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या, अच्छा पूर्णांक संख्याओं का ही पार्ट होता है, तो ये बात तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग जान लो कि अगर ये सहभाज्य संख्या है ना बच्चों, तो ये दोनों पूर्णांक संख्याएं भी होंगी। अब चाहो तो एक तरीका है कि डिटेल में करो, या फिर सिंपली मैं इसको कर देता हूँ। देखो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बाई, ये इधर आ जाएगा 7b। बच्चों अगर a बाई b पूर्णांक संख्या है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा b में, तब भी तो ये पूर्णांक रहेगा, जबकि मैंने भी प्रूफ किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये √5 बराबर a/7b, ये एक दूसरे को मतलब विरोधाभास है एकदम, मतलब अपोजिट बातें हैं कि √5 बराबर आ गया a/7b, ये अपोजिट किस लिए आया, ये विरोध किस लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने गलत कल्पना की। लिखना a/7b एक परिमेय संख्या है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है ना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या है, जबकि अभी मैंने प्रूव किया था √5 एक अपरिमेय है, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं और विरोध भी हो रहा है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 कभी भी a/7b की इक्वल होगा नहीं, होगा, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है, तो लिख लेना यह विरोध हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है ना, के कारण हुआ है, ऐसे लिखना है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा या फिर होगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी पे, बस बहुत आसान सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक इसके पहले का सारा कुछ समझ लिया होगा तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में आए, तो ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ पेन को सेलेक्ट। अब चलो यहाँ पे है बच्चों 3 में 6+√2 है ना, तो लिख लो, या फिर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, लिखो, माना, डायरेक्ट लगाते हैं, माना, फिर से वही काम, 3+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। अगर 6+√2 एक परिमेय संख्या है तो 6+√2 को क्या बच्चों a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, जहां a, b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे √2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a/b -6, इसको सॉल्व करो, एकदम पहले वाले जैसा है, दूसरे वाला जैसा, यहाँ पे हो जाएगा a-6b/a। ठीक है ना, अब ये बताओ आप लोग मुझे एक बात यहाँ समझना। ठीक है, अब ये बताओ a-6b
बाई ए, ये परिमेय संख्या होगी। एक कैसे आपको लिखना है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अभी प्रूफ किया था ना 1/√2 अपरिमेय, अपरिमेय लिख लेना यार, अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो बच्चों, फिर कहीं भी तनिक भी आपको तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, अतः क्या बच्चों, अभी ये एक बात बताओ, a-6b बाई ए क्या कभी बराबर होगा √2 के? तो आप बोलोगे कि नहीं, अतः ये होगा। लिख लेना। यहाँ पे देखो, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, लिख लो, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना या फिर त्रुटिपूर्ण कल्पना, गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना क्या किया था मैंने बच्चों, कारण हुआ। अतः क्या है बच्चों, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस हो गया, यही आपका चैप्टर था। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका चैप्टर होता है, फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी कुछ बातें मैं बता देता हूँ, अगर जिन बच्चों को अभी भी तकलीफ हो कुछ भी कहीं भी, तो एक काम करें बच्चों, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 7985069321। ठीक है ना, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे से संपर्क करो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ होगी तो मैं पर्टिकुलर पर्सनली आपका सॉल्व करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से पढ़ो, एंजॉय करो। चलो फिर बच्चों, बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में 1.4 में। हाँ चलो ठीक है फिर, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।